राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। रात को पत्ते वाली प्याज काटी थी तो सुबह वही बना ली थी तो इजी हो गया। लड्डू गोपाल जी को मैंने दही चीनी का भोग लगाया था, पराठे सेक दिए थे और दही चीनी, और साथ में मैंने थोड़ा सा हलवा बना लिया था तो ये भोग लगा दिया था। और फिलहाल यहाँ पर ग्रोसरी आई हुई है तो इस ग्रोसरी को भी फिल करना है, तो इसे फिल करते हैं, साथ के साथ है ना चाय भी बनाते हैं। यहाँ पर मैं अभी चाय बना रही हूँ और फिर चाय पियेंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा एडिटिंग का काम है क्योंकि वीडियो अपलोड करनी है आज, क्योंकि एक दिन छोड़कर एक दिन का जो रूल है ना, अभी बीच में एक दो दिन छोड़ दिया था मैंने, लेकिन फिर भी कोशिश तो यही रहती है कि मैं एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो दे दूँ। तो चलो कोई ना। तो यहाँ पर अभी मैं बना लेती हूँ चाय, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। और ये ग्रोसरी भी फिल करनी है तो इसको भी फिल कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना कुछ सब्जी भी आई हुई है, तो मिर्ची और धनिया तो मैंने उठा करके रख दिया है। और ये पालक है, इसको मैं साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद में रखेंगे। कल ही दाल का पालक बनाया था और आज भी आ गया है, तो देखते हैं या तो पालक पनीर बना लेंगे या फिर वापस से दाल का पालक बना लेंगे। दाल का पालक तो अगर मैं डेली भी बना लूँ ना तब भी हमारे घर में खा भी जाता है। तो चलिए करते हैं ये वाला काम। तो ये है इस महीने की ग्रोसरी। सर्फ आ गया है, नमक, गुड़ मंगाया था इस बार, ये है सूजी, ये बेसन, ये नहाने के साबुन जिसमें से आते के साथ ही एक निकल लिया, और ये है दाल, चाय, चने और मटर, रिफाइंड ऑयल, पोहे, मैदा, चीनी, अरहर की दाल, चने की दाल, ये धूप बत्ती, हींग, माचिस, कपड़े धोने के साबुन नहीं आए। अदरक ना एक ही बार आकर के रह गई, अदरक ही नहीं आई, तो बिना अदरक की चाय पी रहे भाई हम तो। और यहाँ पर सब्जी को खाली कर देते। देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। देखने में तो अच्छी लग रही है पर पता नहीं कृषि को भोग लगा। मैं ना ये प्याज वाली, ये पत्ते वाली प्याज होती है ना, इसका भोग नहीं लगाती हूँ। कुछ लोग लगा लेते हैं लेकिन मैं तो नहीं लगाती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग लगा लेते हो क्या, बताइएगा। दाल वगैरह में कीड़े ना लगे इसके लिए मैं नमक डाल करके और फिर रखती हूँ। तो कई बार क्या होता है ना कि फिर भी लग जाता है क्योंकि हवा पास हो जाती है ना, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पन्नी लगा देती हूँ बीच में जिससे हवा है ना कहीं से भी ना जाए और एयर टाइट कंटेनर बन जाए। और नमक को भी मैं ना पूरा फिल नहीं करती हूँ क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि कई बार ना जैसे सावन का महीना होता है ना, उन दिनों में तो पूरा नमक ही गीला हो जाता है क्योंकि खुला है ना। और यहाँ पर ये जो चने और मटर है ना, मैं इतनी सेफ्टी से रखती हूँ, लेकिन फिर भी है ना लास्ट बार है ना, पता है क्या हुआ, हर्षित की छुट्टियां पड़ गई। हर्षित को ज़्यादा पसंद है लंच बॉक्स में ले जाना, और ना दिवाली की छुट्टियां पड़ गई तो उसके अंदर ना कीड़े लग गए थे। फिर धूप दिखाई, फिर उनको साफ़ किया, इतनी मेहनत हो गई बहुत ही ज़्यादा। फिर ना अब है ना, इसलिए मैं इसके अंदर नमक डाल करके और पन्नी लगा करके और फिर रख रही हूँ। ये वाला कंटेनर तो कुछ ज़्यादा ही लूज़ है, पता नहीं क्यों ना, मतलब पता नहीं ढक्कन चेंज हो गया है कि क्या है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लूज़ है। तो बहुत ज़्यादा पन्नी को है ना थोड़ा सा करके और फिर रखना पड़ता है जिससे कि है ना हवा ना जाए। चाय की पत्ती में ना चम्मच निकलती है तो इस पैकेट को खोलने में बड़ा मज़ा आता है। कितनी भी चम्मच हो, लेकिन फ्री की चम्मच हो या फ्री की कोई भी चीज़ हो ना, उसका मज़ा ही अलग है। निकल से निकल आती है। जब ये चम्मच निकलती है सबसे पहले कृषि खाते हैं, इस चम्मच से खाते रहेंगे अब वो, जब तक दूसरी चम्मच नहीं निकलेगी। ऐसे करती हूँ। इस बार आया गुड़ भी, मैंने गुड़ भी लिखा था कि भैया अब तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, गुड़ से रोटी अच्छी रहती है। इन्होंने मीठा बंद कर रखा है ना, तो कम से कम गुड़ तो खाएं। मीठा मीठा उनका मन करता रहता है लेकिन कुछ मीठा खाने का, और फिर ना दे भी नहीं पाती। गुड़ थोड़ा हेल्दी ऑप्शन है, दे दिया करूँगी। अब रोटी खाने के बाद बोलते कुछ मीठा है, अब मैं क्या दूँ।
और फिर उनको वैसे ही मीठा खाना बनाए। मैं बोलती हूँ चलो अब गुड़ आ गया, अब ठीक है, अब गुड़ दे दिया करूँगी। पोहे भरने हैं बस, लेकिन उससे पहले चाय छान लेती हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अब सर्दियाँ आ गई है ना, तो चाय भी जल्दी ठंडी हो जाती है। अभी पियेंगे, लेकिन ये सारा समेट के फैलावड़ा था। रिफाइंड ऑयल भी मंगाया धारा का। एक्चुअली है ना, एकादशी आती है ना, तो कुछ बना लो, इसलिए एकादशी के व्रत के लिए। मेरी कैंची भी पता नहीं कहाँ कर दी है। लड़ते हैं ये तो कि मत ये रिफाइंड ऑयल यूज़ मत किया कर, सरसों का तेल यूज़ किया कर। लेकिन व्रत में तो देखो ये है ना, रिफाइंड ऑयल ही यूज़ में आता है या फिर घी यूज़ में आता है। तो अब घी तो है ना घी तो भैया मिडिल क्लास के लोग हैं, इतना नहीं खा सकते, इतना यूज़ में नहीं ले सकते, हजम नहीं होगा हमको। तो रिफाइंड ऑयल में सही रहता है। और इसको ऐसे निचोड़ने के लिए रख दूँगी, तो इसके अंदर जितना भी है ना, सारे कण कण इसके अंदर आ जाएंगे। ऐसे कौन कौन करता है। ठीक है, हो गया सारा काम। सब्जी नहीं ढकी मैंने, सब्जी को ढक देती हूँ और पोहे रख देती हूँ। अब ये जो बचा है सामान, इसे यहाँ पे रख दिया है, अपने स्टोर कर दूँगी। और गुड़ को भी फोड़ के इसका कोई कंटेनर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी सर्दी तो भैया गुड़ आएगा ही आएगा। पीते हैं चाय, और मैं खाली चाय पी रही हूँ। लाइट जला लेती हूँ। यहाँ से ना ये मैं ऐसे मनी प्लांट लगा देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कर्टन्स की शॉपिंग भी मेरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने बहुत मतलब बड़े मन से लिए थे। और ये वाले जो सोफ़े के कवर है ना, इतने सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट हैं, मैं क्या ही बताऊँ। मम्मी ने ना वहाँ पर देखे होंगे सोफ़े के कवर, तो बोल रही थी वेलवेट टाइप में थे, अच्छे थे, पर उसने रेट है ना थोड़ी सही नहीं कर रहा था, तो फिर वो रह गए, नहीं तो ले लेती। मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मी, मैंने ना ले लिए खुद ही। चाय पी लो ना, थोड़ी एनर्जी आ जाती है। ठंड में चाय का तो मज़ा ही अलग है, और वो भी अदरक वाली चाय, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। अदरक की बोलूँगी इनको, देखा अदरक लेकर के आएंगे। होते हैं तो ऐसे शाम के टाइम में ना ऐसे दे देती हूँ, अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ये वाला सेटअप ना ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब कि ये देखिए इस तरीके से ऐसे कर दिया ना अरेंजमेंट, तो सही लग रहा है। यहाँ पर भी ये रख दिया प्लांटर, और वो कल ने बिछाया था ना, वो भी अच्छा लग रहा था वीडियो में तो, पर मैंने ये वाला वाइट वाला बिछा दिया। यहाँ पे बुक्स रख दिए हैं अपनी, यहाँ पे बुझा हुआ दिया रखते नहीं ना मंदिर में, तो ये प्लेट यहाँ रख दी है, और यहाँ पर इनके कपड़े ऐसे लगा दिए। तो अब एक ऐसा लग रहा है कि ना ऑर्गेनाइज लग रहा है, व्यवस्थित लग रही है कोई चीज़। और ये मैंने है ना परमानेंट नहीं बनवाई है, ये एक पाटा टाइप है, मतलब कि है ना, ये हर्षित के पापा है ना
हमारे यहाँ पे लकड़ियों का काम भी होता है, तो ये चौकी बना लेते हैं, पट्टे वगैरह बना लेते हैं, तो इसलिए मैंने इनसे ये बनवा लिया था। अदरवाइज़ है ना, जो रैक की बात हुई थी कि मैं रैक बनवाऊंगी, आप लोगों को याद है मैं एक वीडियो में गई भी थी देखने के लिए, तो फिर हमें मार्केट में सॉलिड वुड की है ना ऐसी रैक मिली नहीं थी, तो हमने सोचा था कि हम है ना वो बनवा करके और फिर बनवाएंगे, मतलब बनवाएंगे फिर मिलेगी, सही रहेगी। तो जब भी फर्नीचर का काम होगा ना तो हम वही बनवाएंगे, क्योंकि ड्रॉर्स में क्या होता है ना कि कृषु के कपड़े आराम से आ जाएंगे, उसमें कृषु के कपड़ों के लिए ही मुझे बनवानी है, भगवान जी के लिए, तो वो बनवाऊंगी यहाँ करके लिए। परमानेंट नहीं है ये, ऐसे ही अभी थोड़ा सा काम चलाओ, मतलब कि वो अच्छा नहीं लगता था ना, यहाँ पे ऐसे पड़े रहते थे, ऐसा लगता था कि मतलब सब चीज़ ऑर्गेनाइज है और उन्हीं के, मतलब जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है उन्हीं के लिए नहीं है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था। चौकी रखी भी थी तो चौकी लेकर चले गए, और ये वाली बेडशीट मैंने ना न्यू बिछाई है। वैसे मुझे ये दिवाली वाले दिन बिछानी थी, लेकिन दिवाली वाले दिन है ना हम दोनों की आपस में लड़ाई हो गई थी, तो आपने देखा होगा ब्लॉग के अंदर मैं ज़्यादा है ना इतनी, मतलब आपको एक्साइटेड होते हैं ना, ऐसे एक्साइटेड नहीं दिख रही होंगी, थोड़ा सा डल दिख रही होंगी, क्योंकि सुबह के टाइम तक तो ठीक था, लेकिन शाम से थोड़ा सा ऐसे होने लग गई थी। तो ये फिर ना नहीं है, अच्छी है। और सबसे बड़ी बात कि इस बेड पे आ रही, समझ लीजिए कि दिवाली थी इसलिए व्लॉग बनाना ज़रूरी था, अदरवाइज़ मैं शायद व्लॉग भी नहीं बनाती। और थैंक्स टू हर्षित, उसने बना दिया जितना भी बनाना था शाम के टाइम से, तो क्योंकि ना रंगोली बना रही थी ना उस टाइम से ही थोड़ा ऐसा ही हो रहा था, उससे पहले तक तो खैर सब ठीक था, लेकिन उसके बाद में तो यहाँ पर ना ये वाली बेडशीट अच्छी लग रही है ना, तो इस तरह से पूरा तो रूम मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है फिलहाल। तो मैं तो अपने घर को देख देख के ही खुश हो लेती हूँ मुझे ना अपने आप को, मतलब एक उम्र होती है, मतलब कि जब मेरी शादी हुई थी तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि घर सजाने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद को भी सजाऊं, लेकिन अब मुझे पता है क्या लगता है कि मुझे लगता है कि मैं अपने घर को सजाऊं और अपने कृषु की सेवा में लगी रहूं, बस ये दो काम मुझे मेरे मोस्ट फेवरेट हो गए अब आजकल। मुझे खुद के ऊपर आजकल ऐसा लगता ही नहीं कि मैं थोड़ा सा भी वेस्ट करूं टाइम। पालक आया था तो पालक को यहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया है, इसमें पॉलीथीन में रख दूँगी, इससे ना ये फ्रेश रहेगा काफ़ी दिन तक। तो हो गई ना चकाचक। एक बार मैं ऐसे जूने से साफ़ कर देती हूँ, तो उसके बाद में कपड़े से पोंछ देती हूँ, फिर कपड़ा धो करके फिर से पोंछ देती हूँ, क्योंकि जूने के अंदर अन्न वगैरह लगा रहता है ना, और ये व्रत का तेल है इसलिए। तो इसको इस तरह से कर दिया है, इसको इसकी जगह पे पहुँचा दूँगी। जब धो नहीं पाती हूँ ना तो ऐसे ही करती हूँ, खाली जाती है, धो सकती होती हूँ तो धो देती हूँ। और अभी ना मैं यहाँ पर ये किचन का जो फ्लोर है ना, इसकी जो किनोरी होती है ना, इधर ब्लैक ब्लैक सा जम जाता है। पोछा तो डेली लगता है, फर्श भी साफ़ हो जाता है, लेकिन जो किनोरी होती है ना, इस पर ब्लैक ब्लैक सा है ना, पोछे की वजह से और कुछ है ना ऐसे सामान गिरता रहता है ना, तो उसकी वजह से ना यहाँ पर ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो फिर मैं इसको है ना जूने से ना रिगड़ करके, साबुन लगा करके और जूने से रिगड़ देती हूँ। तो टाइम टू ऐसे करती रहती हूँ ना, तो फिर यहाँ पर ना ऐसे ज़्यादा काला नहीं होता है। और ये जितना भी काला दिख रहा है ना, ये बस घिसाई नहीं हो पाई थी यहाँ पर, क्योंकि मशीन है ना, छोटी वाली मशीन से होता है यहाँ पर, लेकिन वो छोटी वाली मशीन लेकर के नहीं आए थे। अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, संडे की सुबह है, और हर संडे को मैं वॉशरूम बाथरूम साफ़ करती हूँ, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से है ना साफ़ ही नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ ना कुछ होता ही रहा। पहले है ना मतलब अहोई अष्टमी वाले दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं है ना उठ ही नहीं पाई थी टाइम से, फिर बस जल्दी से नहा करके और ना नहाई थी बस, क्योंकि पूजा करनी थी। और उससे पहले है ना मेरी है ना टंकी खाली थी, तो टंकी की वजह से है ना मैं बस है ना 1 बाल्टी पानी में नहा करके आई थी, कपड़े भी मैंने बाद में धोए थे, तो फिर वो भी रह गया
गया था। और फिर उसके बाद में दिवाली आ गई, तो दिवाली के अमावस्या वाले दिन है ना सिर धोना ठीक नहीं रहता, इसलिए धुला नहीं। तो पूरे है ना मतलब 3-4 हफ्ते से ना वॉशरूम बाथरूम साफ़ ही नहीं हुआ। तो लिटरली इतनी मेहनत हो गई ना, इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था। वैसे दिवाली वाले दिन मैंने इनको कहा था कि गंदा हो रहा है बहुत, तो इन्होंने बोला कि कोई ना, मैं ब्रश घुमा दूँगा। और ना फिर ना इन्होंने ब्रश घुमाई, लेकिन खाली ब्रश घुमाने से क्या होता है, इन्होंने कुछ भी सर्फ वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, तो फिर ना ज़्यादा शाइन भी नहीं आई। तो मतलब 3-4 हफ्ते हो गए थे, तो है ना अब इस बार तो करना ज़रूरी था। वैसे सोच रही थी ना करूं, क्योंकि सूरज ज़्यादा उग जाएगा तो फिर ना दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चल कोई ना, आज जल्दी उठ जाऊंगी। तो आज मैं ना जल्दी उठी हूँ, ताकि है ना कर लूँ मैं पूजा से पहले। तारों की छाँव में भी मुझे दिया भी अर्पित करना है तुलसा जी में, तो फिर मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर निपटा रही हूँ। अब लग रहा है ना साफ़, और साफ़ हो जाता है ना उसके बाद में जो दिल को सुकून मिलता है ना, उसकी तो कोई वो ही नहीं है। इतने दिन से इतना गंदा पड़ा था ना कि कुछ भी मतलब ब्रश करो ना, तो वॉशरूम की तो मैं हालत दिखा भी नहीं सकती थी, इतनी बुरी हालत में हो रहा था वो। अब अच्छा लग रहा है। पूरा 1 महीना हो गया उसके बाद में मैंने ये वॉशरूम साफ़ किया है। दिवाली पे इन्होंने ब्रश घुमा दिया था, लेकिन खाली ब्रश घुमाने से कुछ नहीं होता है। तो अभी क्या है, तो चलिए अब नहा कर के आ जाते हैं। जितना भी ऐसे गंदे गंदे काम होते हैं सब कर लेती हूँ पहले ही नहाने से। और अब जा कर के नहाऊँगी। और क्योंकि कार्तिक का महीना है, इसलिए सुबह जल्दी उठी, क्योंकि वॉशरूम भी साफ़ करना था, बाथरूम भी साफ़ करना था। और फिर सूर्य देव जी उदय हो तारों की छाँव में ही, तो मेरे को उससे पहले ही मुझे है ना वो करने थे, तुलसी माँ को दीप अर्पित करना है। तो जल्दी जल्दी से मैं नहा आती हूँ। टाइम नहा लिया है मैंने, बस अब मैं जाऊंगी पूजा करने। और इस वीडियो को मैं बस रखना चाहूँगी इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।